आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें कॉलम 1 में कुछ हार्मोन्स का नाम दिया और कॉलम 2 में फंक्शंस दिए हुए हैं। तो हमें हार्मोन को उसके फंक्शन के साथ करेक्ट कॉम्बिनेशन में मैच करके सही आंसर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये जो हमें हार्मोन्स दिए हैं ये फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं फीमेल के अंदर वो उसके ओवरीज और उसके यूटेरस में कुछ पीरियोडिक चेंजेस की वजह से होते हैं। और ओवरीज और यूटेरस के ये चेंजेस ये जो हमें हार्मोन्स दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग होते हैं, यानी एक एंडोक्राइन मैकेनिज्म इनको कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले एफएसएच और एलएचएच जो हमें दिए हुए हैं ये हमारे गोनाडोट्रोपिन्स कहलाते हैं और इन्हें हम पिट्यूटरी हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो सोर्स है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इन्हें सिक्रीट करती है। अब किस तरह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करते हैं ये हम देख लेते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है एफएसएच, और जैसे हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है जो ओवरीज होती हैं उनमें फॉलिकल्स के अंदर जो फीमेल गैमीट है या एग है उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये फॉलिकल्स पे एक्ट करके इनकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है या इनकी ग्रोथ करवाता है। तो यहाँ पर मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ये सही हो जाएगा क्योंकि जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं लेटर स्टेज पे डेवलपमेंट की उनको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है और उनकी मैच्योरेशन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल होता है। तो ए हमें मैच करना है यहाँ पर 5 के साथ जैसा हमें दो ऑप्शंस में दिया हुआ है। फिर एलएच की अगर बात करें, एलएच स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसका मेन रोल क्या रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के करीब मिडल में, जैसे हमें पता है ह्यूमन बींग्स में 28 से 29 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो करीब 14th डे पे यानी इसके बीच के टाइम पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका सर्ज हो जाता है या हम कह सकते हैं इसका लेवल पीक हो जाता है, बहुत ही हाई हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो फॉलिकल्स हैं वो रप्चर हो जाता है। तो मैच्योर फॉलिकल रप्चर होके ओवम को रिलीज कर देता है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो जो फॉलिकल का बचा कुचा हिस्सा है एग तो उसमें से निकल गया, तो जो उसके रेमिनेंट्स होते हैं बचे हुए पार्ट्स होते हैं उससे कॉर्पस लूटियम नाम की बॉडी बनती है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्योंकि ओव्यूलेशन करवा रहा है, फॉलिकल को रप्चर करके उसमें से एग को निकाल रहा है, तो इसके बाद कॉर्पस लूटियम बनेगा। तो हम कह सकते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल कॉर्पस लूटियम की डेवलपमेंट में है जो कि एक एंडोक्राइन बॉडी होती है। कॉर्पस लूटियम खुद हार्मोन सिक्रेट करने का काम करता है ओव्यूलेशन के बाद में। तो यहाँ पर बी को हमें 4 के साथ मैच करना है क्योंकि ओव्यूलेशन करा के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस लूटियम को डेवलप करा रहा है, ऐसा हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की अगर बात करें तो हमारे एफएसएच और एलएच तो हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स थे, लेकिन ये ओवरियन हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन हमने देखा था कि कॉर्पस लूटियम जो बनता है ओव्यूलेशन के बाद उससे लार्ज क्वांटिटीज में सिक्रीट होता है, इसका सिक्रीटरी फंक्शन होता है। और प्रोजेस्टेरॉन को लार्ज क्वांटिटी में सिक्रीट करके ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का मेन रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो जाता है, हमने देखा कि कॉर्पस लूटियम से ये सिक्रीट होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। ये सही बात हो गई क्योंकि प्रेगनेंसी कब मेंटेन होगी, फीटस की जो इम्प्लांटेशन होगी, अगर प्रेगनेंसी हो गई, कॉन्सेप्शन हो गई, तो जो बेबी होगा उसकी इम्प्लांटेशन और उसकी ग्रोथ कहाँ पर होती है, यूटेरस के अंदर। और यूटेरस की ही जो इनर लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जो फीटस की इम्प्लांटेशन के लिए कैसे प्रिपेयर होती है, थिकनिंग हो जाती है उसमें और ब्लड वेसल्स की रिच सप्लाई आ जाती है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है कॉर्पस लूटियम इसको प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए या एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का रोल हो जाएगा कि एंडोमेट्रियम को ये इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है या मेंटेन करता है। उसके बाद ईस्ट्रोजन जो है ये मेनली सिक्रीट होता है डेवलपिंग फॉलिकल्स में से लार्ज क्वांटिटी में, और ये मेन सेक्स हार्मोन होता है फीमेल बॉडी में। तो हम कह सकते हैं कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में इसका काम होता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल जो हमें दिया हुआ है ये इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं होगा क्योंकि ये ना ही पिट्यूटरी ना ही इन ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है फीमेल बॉडी में जो यूटेराइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। किस टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे या बेबी की डिलीवरी के टाइम पे, जिससे विगरस कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं यूटेरस की उसकी वजह से उसमें जो फीटस प्रेजेंट होता है वो बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाता है।
तो यूटेराइन वॉल की पार्चुरेशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो यहाँ पर कॉलम 1 में हमें नहीं दिया गया। तो FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये चारों हार्मोन्स मिलकर फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं और इनके फंक्शंस के साथ इनको करेक्टली ऑप्शन ए में मैच किया गया है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।